हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, नीट यूजी का एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हो चुका है और एडुएसएस की जो सीरीज़ चल रही है 1 to 1 सारे स्टेट्स के ऊपर हम जो वीडियोस बना के स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट को ध्यान देना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद, समझने के बाद फिर अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो फिर एक अच्छी काउंसलिंग करके डेफिनेटली आप अपनी सीट ले पाओगे। तो नीट यूजी का एग्ज़ाम हो गया, फिनिश हो गया, पेपर का लेवल पता चल गया। अब उसका होने के बाद जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो कट ऑफ्स हैं, वो सब चीज़ों का जो मैट्रिक्स है काफ़ी दिन बाय दिन क्लियर होता जा रहा है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की। जैसे 1 to 1 सारे स्टेट अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे नीट यूजी की, वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट भी अपनी काउंसलिंग कराएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो महाराष्ट्र स्टेट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 1 to 1 आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल काउंसलिंग होगी, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ctcell.mahacity.org, इसी पे आपको जाके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद फिर यहीं पे आपकी चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी आपके सामने कॉलेजेस आते हैं वो कोड में करके यहाँ पे आपको फिल करना रहता है MBBS और BDS के लिए। तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे ही काउंसलिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेट के लिए। बाहर स्टेट वाले बच्चे अगर महाराष्ट्र के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ NRI कोटा वाली सीट्स और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं या इंस्टीट्यूशनल कोटा वाली फ़ीस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, उसी के अंदर आप एडमिशन करा सकते हो। उसी कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग कर सकते हो जिसमें फ़ीस आपकी 4 टाइम्स देनी रहती है नॉर्मल फ़ीस के ऊपर, तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। महाराष्ट्र के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो जनरल कैटेगरी वाला जो बच्चा है उसकी एवरेज जो फ़ीस है वो 35 से 45 लाख रुपये के बीच में है। वहीं पे OBC वाले बच्चों की फ़ीस 20 से 25 लाख रुपए के बीच में है और NT वाले बच्चों के लिए 1 से 5 लाख रुपए के बीच में यहाँ की फ़ीसेज़ हैं। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे MBBS की पढ़ाई करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBBS वहाँ पे 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है और सर्विस बॉन्ड ना देने पे 10 लाख रुपए की पेनल्टी रहती है। डोमिसाइल क्राइटेरिया आपका महाराष्ट्र का ये बोलता है कि आपका 10th और 12th महाराष्ट्र से पास आउट होना चाहिए, आप महाराष्ट्र में बॉर्न होने चाहिए और आपके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। महाराष्ट्र में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वहाँ पे 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप C। ग्रुप 1 में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? ग्रुप 1 में बच्चे आते हैं SC शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, दोज हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, ये आते हैं। और ST शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज लिविंग आउटसाइड स्पेसिफिक एरिया, ये कैटेगरी 1 के अंदर आ जाएंगे, यानी ग्रुप 1 के अंदर आ जाएंगे। ग्रुप B में आपके विमुक्त जाति ऑल्सो नोन एज DT स्टूडेंट्स आ जाएंगे और NT1 वाले आपके बच्चे आ जाएंगे ग्रुप 2 में। और ग्रुप 3 के अंदर सारे अदर बच्चे आ जाएंगे, NT2, NT3, OBC, HC, जो हिली एरियाज़ वाले बच्चे हैं, 30 फीमेल रिजर्वेशन, ये सारे कोटा, IQ कोटा, ये सब आ जाते हैं ग्रुप 3 में। ये 3 ग्रुप्स में वहाँ पे काउंसलिंग होती है। महाराष्ट्र स्टेट में लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। इस बार एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हो चुका है अमरावती के अंदर 150 सीट्स के साथ। तो 28 गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराएगा MBBS के महाराष्ट्र। टोटल कॉलेज गवर्नमेंट की जो सीट्स है महाराष्ट्र के अंदर वो 4630 सीट्स है इन द गवर्नमेंट। वाइल इन सेल्फ फिनेंस अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 19 कॉलेज थे, इस साल एक नया मेडिकल कॉलेज वहाँ पे परभनी में आया है 150 सीट्स के साथ। तो टोटल 20 सीट्स आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं। तो 28 + 20 यानी कि टोटल 48 MBBS के कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसके ऊपर काउंसलिंग होगी। और प्राइवेट में अगर हम देखते हैं तो सीट्स नंबर इज़ 2570। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स महाराष्ट्र के अंदर रहेंगी 7200 सीट्स हो गई हैं जिसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी काउंसलिंग कराएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि जून में आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी फॉर दिस 72,000 सीट्स ऑफ MBBS। इसी काउंसलिंग में, इसी प्लेटफॉर्म में BDS की भी चॉइस फिलिंग होगी। जो बच्चे BDS में इंटरेस्टेड हैं दे कैन मूव टू द BDS। और आयुष के लिए अलग वेबसाइट पर अलग से स्पेसिफिक काउंसलिंग होती है। महाराष्ट्र में 2021 तक का ये रूल था कि इस फर्स्ट राउंड में जो 2 चॉइस फिलिंग हमने डाल दी है वही आगे तक कंसिडर होती थी, बट अब नया रूल आ जाने के बाद राउंड टू राउंड आप चॉइस को फिल कर सकते हो। अब कट ऑफ वाइज समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र में क्या जा सकता है कट ऑफ इस बार। अभी तक का सारा मैट्रिक्स देखने के बाद हम सभी को पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो नियर अबाउट 1,70,000 से ज़्यादा बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं। कल का जो पेपर था, ये पेपर का भी जो रिव्यू आया है, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग रिव्यू आया है, लेकिन अगर हम उसमें ओवरऑल कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करते हैं कि
मोटा मोटा कैसा रहा पेपर, अगर सबका ओपिनियन मिला के देखते हैं तो 2022 के मुकाबले कल का पेपर थोड़ा सा इजी रहा। 10 से 15% भी बोलेंगे कि पेपर थोड़ा सा इजी रहा, जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपके कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। पेपर जब भी इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ते हैं, और पेपर टाइट रहता है तो कट ऑफ लो होते हैं। लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं, अगर आपके स्टेट के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो ज़्यादा कट ऑफ बढ़ते नहीं हैं। तो महाराष्ट्र में तो ज़्यादा सीट इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 150 सीट्स तो महाराष्ट्र के अंदर आई हैं। तो महाराष्ट्र में न्यूट्रल से थोड़ा सा हाई कट ऑफ जा सकता है, यानी कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ थे उसमें अगर हम देखते हैं तो 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक, 10 नंबर तक का मैक्सिमम चेंजेस आएगा, कट ऑफ में हाई आएगा। जो लास्ट ईयर 2022 के कट ऑफ थे उसमें जितने भी कैटेगरीज़ हैं, ओपन, SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी, NT1, VJ, सारी कैटेगरी में जो क्लोजिंग कट ऑफ है 2022 का, उसमें 2023 में कट ऑफ कैन गो अप टू 6 to 8 मार्क्स का डिफरेंस आने की उम्मीदें रहेंगी। अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज समझ के चलते हैं कि 2022 में क्या क्लोजिंग कट ऑफ थे और इस बार क्या क्लोजिंग कट ऑफ जा सकते हैं। अगर हम ओपन जी की बात करते हैं, महाराष्ट्र में ओपन जनरल की बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर सीट गई थी, लास्ट सीट 560 पे। इस बार चांसेस है कि यही सीट आपकी 565 से 570 तक जा सकती है। अगर आपने जो पेपर टैली किया उसमें इफ़ यू आर गेटिंग लाइक समथिंग अराउंड 570, देन यू मस्ट एश्योर दैट यू विल गेट अ गवर्नमेंट सीट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके नीचे वाले स्कोर पे भी काउंसलिंग डेफिनेटली करानी चाहिए, बट एक कंफर्ट जोन के स्कोर पे 570 तक एक कंफर्ट जोन बन के दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में। ओपन डब्ल्यू कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो 559 पे लास्ट ईयर गया था, इस साल 565 तक यहाँ पे भी सीट मिलती हुई दिखाई देगी। ओपन हिली एरियाज़ के स्टूडेंट्स का जो सीट है वो भी नियर अबाउट 565 के आसपास इस बार 2023 में जाएगा। EWS जी के लिए भी 565, EWS डब्ल्यू के लिए भी 565 और EWS हिली एरियाज़ के लिए भी 565, ये गवर्नमेंट के कट ऑफ जाएंगे। EWS OBC में कोई खास रिलैक्सेशन नहीं आ रहा है, OBC में भी यही नियर अबाउट 565 562 का कट ऑफ जाएगा, 560 अबव पे अलॉटमेंट आएंगे OBC जी। OBC डब्ल्यू पे भी आपका वही 565 के आसपास कट ऑफ आएंगे। तो महाराष्ट्र का जो कट ऑफ बन रहा है ऊपर की कैटेगरी के लिए, चाहे वो ओपन कैटेगरी हो, चाहे वो EWC कैटेगरी हो, चाहे वो OBC कैटेगरी हो, कट ऑफ का जो रेंज रहेगा वो 565 से 570 के बीच में क्लोजिंग कट ऑफ मॉपअप राउंड तक जाने की चांसेस रहेंगी। पहले और दूसरे राउंड में कट ऑफ हाई रहेगा, जैसे जैसे कट ऑफ राउंड बढ़ते जाएंगे कट ऑफ आपका नीचे की तरफ आता जाता जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो SC कैटेगरी में महाराष्ट्र में 465 से 470 तक सीट मिलते हुए दिखाई देगी इस बार। और SC के हिली एरियाज़ में भी यही कट ऑफ जाने की चांसेस है कि नियर अबाउट 475 नंबर तक सीट जाएगी। PH कैटेगरी में तो जस्ट क्वालिफाइड तक सीट मिल जाएगी। ST कैटेगरी में नियर अबाउट 320 का स्कोर चाहिए होगा महाराष्ट्र से। बाकी बहुत अदर कैटेगरीज भी होती हैं, NTD, NTW, NTC, ये सारी डिफेंस कैटेगरी आएगी, VJG, VJDW, इन सब में भी अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो सबका 1 to 1 कट ऑफ रहेगा आपका। NTD का कट ऑफ भी नियर अबाउट 565 के आसपास जाएगा, NTC का कट ऑफ 565 के आसपास जा सकता है, आपका डिफेंस का इस कट ऑफ 515 के आसपास जा सकता है, डिफेंस डब्ल्यू का कट ऑफ आपका 520 से 525 के आसपास जा सकता है, VJ कैटेगरी का कट ऑफ आपका नियर अबाउट 510 के आसपास का जाने की चांसेस बनेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। और यहीं पे आप देखते हो तो NTB कैटेगरी का कट ऑफ आपका नियर अबाउट 490 के आसपास जा सकता है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में आपकी कट ऑफ की शफलिंग आएगी दोस्तों। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट के कट ऑफ हो गए। इसके बाद हम जल्दी से प्राइवेट के कट ऑफ के ऊपर बात करके देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे जो कट ऑफ थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थे। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या कट ऑफ जा सकते हैं, किन बच्चों को महाराष्ट्र में सीट मिलेगी और किन बच्चों को महाराष्ट्र के बाहर ट्राई करना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिटेल से समझते हैं एक PDF से, जहाँ पे 1 to 1 हम सारे कट ऑफ को समझते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के बाद जो है स्लाइड से हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ जा सकता है और प्राइवेट के साथ साथ जो है बाकी क्या क्या चीज़ों को क्या ध्यान लेके रखना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसे जनरली अगर आप देखते हैं तो एक आध कॉलेज ऐसे जैसे वेदांता मेडिकल कॉलेज है, उसकी फ़ीस 16 लाख के ऊपर आती है, इसलिए उसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन साइड जाएगा। नियर अबाउट ये कॉलेज लास्ट राउंड तक 460 465 तक जा सकता है। बाकी जो रिमेनिंग अदर मेडिकल कॉलेज हैं उनका अगर हम क्लोजिंग कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्लोजिंग कट ऑफ 500 के ऊपर ही जाने की चांसेस है। नियर अबाउट 505 से 510 तक क्लोजिंग कट ऑफ जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ जनरल मेडिकल कॉलेज जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, और यही कट ऑफ लगभग आपका EWS
EWS बच्चों के लिए और OBC के बच्चों के लिए भी सेम जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर कैटेगरीज में, जैसे VJ कैटेगरी में बात करते हैं, तो VJ कैटेगरी में जो क्लोजिंग कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में का जाएगा वो नियर अबाउट 440 नंबर तक जा सकता है। NTB के अंदर भी नियर अबाउट 440 तक जा सकता है। ऐसी कैटेगरी में यही कट ऑफ आपका नियर अबाउट 295 के आसपास जा सकते हैं MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद EM OBC का नियर अबाउट 255 तक जा सकता है। ST कैटेगरी में बात करते हैं तो 220 तक जा सकता है। IQ कोटा जो आता है उसमें जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज फीस काफ़ी कम रहती है। NRI कोटा पे भी जस्ट क्वालिफाइड पे सीट मिल जाएगा। तो नियर अबाउट अगर मोटा मोटा देखते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई बच्चा महाराष्ट्र का है और उसका स्कोर जो है नियर अबाउट 450 का, 400 का, 380 का, 300 का, 250 का, 200 का स्कोर आ रहा है और उसको MBBS करना है, तो ये चीज़ तो क्लियर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS नहीं हो सकता। लेकिन ये भी चीज़ क्लियर हो गई इस चार्ट के बाद कि भी महाराष्ट्र के जो लोकल कॉलेजेस हैं, जो स्टेट के कॉलेज हैं, उधर भी इस स्कोर पे एडमिशन नहीं मिल सकता। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, आप या तो ऐसा कर सकते हो कि जो महाराष्ट्र के जो डीम्ड कॉलेज हैं उनको टारगेट कर सकते हो, उसमें काउंसलिंग करा सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र के ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं जिसमें एवरेज फीस, जो एवरेज स्कोर पर एडमिशन होता है, उस पर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे DY पाटिल हो गया, भारतीय विद्यापीठ, कृष्णा करार, दत्ता मेघे, इस पर नियर अबाउट आपकी जो कॉस्टिंग है काफ़ी ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे में आप ये सारे बच्चे जिनका स्कोर नियर 450 से कम का आ रहा है, आपको अदर स्टेट्स, ओपन स्टेट की काउंसलिंग को टारगेट करना चाहिए। आपका स्कोर 400 के ऊपर आ रहा है तो आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर काउंसलिंग करा सकते हैं, और भी स्टेट्स हैं उसके अंदर काउंसलिंग करा सकते हैं। वरना काफ़ी जो लो स्केयरिंग स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, UP है, इसमें काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हैं। सही काउंसलिंग कराएंगे तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी आसानी से काउंसलिंग से सीट मिल जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक डैट कि मुझे अपने स्टेट के अंदर ही ट्राई करना है, आपको दूसरे स्टेट को भी एक्सप्लोर करके रखना है। ये चीज़ देखना ज़रूरी रहता है काउंसलिंग से पहले कि मैं जिस स्टेट में काउंसलिंग कराने जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा महाराष्ट्र में कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं और सभी बच्चों कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग करेंगे। जैसे चॉइस फिलिंग होगी तो चॉइस फिलिंग में डायरेक्ट कॉलेज का नाम नहीं आप फिल करते हैं। चॉइस फिलिंग में जो आप फिल करोगे वो आप कॉलेज का कोड लिख के आएंगे, वो कोड को फिल करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, महाराष्ट्र के जो कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ एनुअल की फ़ीस आती है। और इसी में जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उसके लिए फ़ीस में आपके डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस आपकी नहीं है, बहुत 6 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 8 लाख 9 लाख तक आती है। और एक आध कॉलेज ऐसे हैं जैसे कि वेदांता मेडिकल कॉलेज जिसकी 16 लाख रुपए की फ़ीस जाती है। चॉइस फिलिंग जो आप लोग दोगे महाराष्ट्र में, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे, जो GMCs की चॉइस फिलिंग करती है उसमें टॉप मोस्ट पे जो ज़्यादातर बच्चे आज की डेट में क्या करते हैं कि लोकेशन को प्योरिटी देते हैं। कोई अकोला के आसपास का है तो उसने अकोला को प्योरिटी दे दी, नासिक वाला बच्चा है नासिक को प्योरिटी दे दी। तो ये तो एक अच्छा ट्रेंड रहता ही है। बाकी जो जनरल जो ट्रेंड चलता है तो GS मुंबई सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज पे रहता है। आपका 10 कॉलेज ऐसे आउट ऑफ 28 कॉलेज जिसमें 600 से ऊपर स्कोर चलता है। बाकी जो रिमेनिंग 18 कॉलेज हैं वहाँ पे 600 के नीचे अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। नंबर 2 पे जो पोजीशन आती है वो BJ पूना की आ जाती है। BJ के बाद LNT मुंबई की नंबर 3 पे पोजीशन आती है अगर हम चॉइस फिलिंग देखते हैं। नंबर 4 पे ग्रांट मुंबई आ जाता है। नंबर 5 पे अगर हम बात करते हैं तो TN मुंबई आ जाता है। नंबर 6 पे अगर हम बात करते हैं तो RN कूपर मुंबई आ जाता है। मुंबई पूना के कॉलेज, नागपुर के कॉलेज, नासिक के कॉलेज ही ज़्यादातर ऊपर मेडिकल कॉलेज आते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है तो GMC नागपुर आ जाता है। नंबर 8 पे अगर हम आके देखते हैं तो राजीव गांधी थाने आ जाता है। नंबर 9 पे अगर हम देखते हैं पोजीशन रखता है तो इंदिरा गांधी नागपुर 9th की पोजीशन रखता है। 10th की पोजीशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद रखता है। 11 की पोजीशन आपका रखता है VM पाटिल सोलापुर मेडिकल कॉलेज, VM मेडिकल कॉलेज सोलापुर, ये आपकी 11 पोजीशन रखता है। 12 पे बारामती आ जाता है। 13 पे अगर हम देखते हैं तो 13 पे आपका आता है सेवाग्राम वर्धा। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र का है। 1,60,000 की फ़ीस है। काफ़ी ओल्ड मेडिकल कॉलेज, एक टाइम ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कराता था, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये लेस देन 600 पे मार्क भी मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है कि जिन हर बच्चे का स्कोर तो 620 630 के आसपास नहीं आएगा, लेकिन जिन बच्चों का स्कोर 600 के आसपास रहेगा उनको ये MGM वर्धा मिल सकता है। नंबर 14 पे आपका मिराज और GMC आ जाता है। तो अगर हमको किसी भी GMC में देखना है तो 570 तक हमारा स्कोर अगर रहता है तो आराम से हमको मिल जाएगा। आप इसी हिसाब से इसकी चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन करोगे। जो नए वाले कॉलेज हैं उनको लास्ट में लेके चलते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम काउंसलिंग देखते हैं तो इस बार एक नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ है और लास्ट ईयर 27 थे, इस बार 28 मेडिकल कॉलेज हो गए महाराष्ट्र के अंदर। लास्ट ईयर जो सबसे नीचे का कट ऑफ गया था वो लास्ट कट ऑफ आपका गया था इसमें
गोंडिया के अंदर, GMC गोंडिया में, और यहाँ पे आपको 560 पे अलॉटमेंट हुआ था। इस बार ये कॉलेज आपका नया कॉलेज आ गया यहाँ पे अमरावती में। तो अमरावती का कट ऑफ तो गोंडिया से ऊपर ही जाएगा, लेकिन गोंडिया का भी कट ऑफ देखते हो तो नियर अबाउट 570 568 के आसपास से क्लोजिंग होनी चाहिए टिल द वेरी लास्ट राउंड। अब प्राइवेट कॉलेज के चार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहती हैं, अलग अलग ट्यूशन फीस रहेंगी। ओपन कैटेगरी के लिए तेरना की मुंबई की फ़ीस देखते हो तो 6,36,000 है। यहीं पे ये फीस में स्कॉलरशिप देने के बाद OBC EWS EBC वाले स्टूडेंट्स की फ़ीस हाफ हो जाती है और नियर अबाउट फीस हो जाती है 3,18,000। वहीं पे जो अदर कैटेगरीज रहती हैं, VJ NT SBC कैटेगरी, उस पर कोई फ़ीस नहीं रहती है। टोटल फीस गवर्नमेंट द्वारा पे की जाती है। SC ST के लिए फुल डिबेट है। और NRI कैटेगरी के लिए अगर फीस देखते हो तो NRI कैटेगरी की फ़ीस 31 लाख रुपीज़ है एनुअल है। तो इतनी हाई फीस की वजह से यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी आसानी से सीट मिल जाती है। फ्रेंड, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी ट्रेंड यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुंबई और महाराष्ट्र को प्रियोरिटी देते हैं, नासिक और नागपुर इन सब बड़े शहरों को की प्रियोरिटी देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज नया मेडिकल कॉलेज था, लास्ट ईयर ही आया था, लेकिन पूना में होने की वजह से इसका कट ऑफ 551 पे क्लोजिंग गया। इस ट्रेंड से आप समझ सकते हो कि न्यू मेडिकल कॉलेज को भी स्टूडेंट ने प्रियोरिटी दी, जबकि पुराने मेडिकल कॉलेज थे, जस्ट बिकॉज द लोकेशन ऑफ द कॉलेज वॉज वेरी नाइस। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है काउंसलिंग के अंदर। नंबर 3 पे आपको KG सुमैया के ऊपर आपको ये अटल बिहारी वाजपेयी गया, ये चीज़ समझने वाली है। VM मेडिकल कॉलेज नासिक, VP मेडिकल वसंत दादा पवार मेडिकल कॉलेज नासिक ये है। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कॉलेजेस जो कट ऑफ हैं वो आपके 500 के ऊपर ही ऊपर जाएंगे। लास्ट में जो आपको जो कॉलेज है वेदांता, वहाँ पे आपको कट ऑफ में लो मिल सकता है। ये पैटर्न चलता है सभी जगह पे। वेदांता की फ़ीस 16,60,000 है, इसलिए वेदांता का कट ऑफ देखिए आप 476 455 424 पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था। इस बार भी नहीं अबाउट 450 तक आपको इस कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में महाराष्ट्र के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाए, वरना इसी कॉलेज का कट ऑफ और ऊपर जाता। तो इस तरह से आपकी महाराष्ट्र के आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स। यही जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ctcell.org, यहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करा के अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, काउंसलिंग की फ़ीस पेमेंट करना है और उसके बाद चॉइस फिलिंग अपना लगा देना है। वहाँ पे चॉइस फिलिंग के कोड्स पहले से बना के रख लेने हैं, कौन से कॉलेज का क्या कोड है, उसी कोड वाइज आपको चॉइस फिलिंग लगानी है। एक ही चॉइस फिलिंग के अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की क्लबिंग कर सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत है तो उसके अंदर MBBS और BDS की भी क्लबिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी अलॉटमेंट आना है काउंसलिंग के द्वारा ही आना है। काउंसलिंग को ध्यान से समझ लेते हैं, इस चीज़ के ऊपर अच्छा कमांड हो जाता है। तो जो भी स्कोर आपका नीट के अंदर आया, वेदर यू आर गेटिंग 700 और यू आर गेटिंग 170, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू फॉलो द फुल काउंसलिंग पैटर्न। अपने स्टेट में देख लेना है। महाराष्ट्र में ये नोटिस करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में जो भी स्टूडेंट का स्कोर 450 के नीचे आ रहा है, दोज हु आर हैविंग अ स्कोर लेस देन 450, उनको दूसरा स्टेट अभी से टारगेट कर लेना है कि 450 पे मेरे को महाराष्ट्र में काउंसलिंग के लिए मैं रजिस्टर्ड तो करूँगा, बट आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन महाराष्ट्र ओनली। सो व्हाट आर द रेस्ट स्टेट जहाँ पे मुझे काउंसलिंग करनी है। तो क्या मैं राजस्थान में काउंसलिंग करूँ, क्या मैं उत्तर प्रदेश में करूँ, क्या मैं उत्तराखंड में करूँ, हिमाचल में करूँ, आंध्र में करूँ, तेलंगाना में करूँ, या डीम्ड में जाके करूँ, वहाँ पे क्या मिल सकता है मुझे। यही सब चीज़ें देखनी रहती हैं कि अगर आप काउंसलिंग करें तो यू आर नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग टू ट्राई योर लक, यू मस्ट बी हैविंग एम्पल नॉलेज कि यहाँ पे मेरी सीट पे नंबर पे सीट मिल ही जाएगी फ्रेंड। तो इसी तरह से और बाकी स्टेट की जानकारी के लिए आप EduSS की ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे विजिट करके 1 to 1 सारे स्टेट्स के कट ऑफ वहाँ से निकाल सकते हो, वहाँ से फीसेस देख सकते हो। उससे अच्छा काफ़ी अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओवरव्यू हो जाएगा। आप EduSS के चैनल पे भी 1 to 1 सारे स्टेट्स के वीडियोज़ देख के अपनी काउंसलिंग की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आप काउंसलिंग करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, चीज़ें समझ में नहीं आई, यू डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, यू वांट टू कंफर्म सीट, तो आप चाहे तो EduSS की हेल्प भी ले सकते हो। आप EduSS टीम से कॉन्टैक्ट करके यहाँ से सपोर्ट लेके आप काउंसलिंग कर सकते हो और अपने स्कोर के ऊपर डेफिनेटली 100% सीट को निकाल सकते हो फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।